जून 2015 नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक शांत सा सुबह, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ बदलने वाला था। 4 जून को मणिपुर के चंदेल डिस्ट्रिक्ट में इंडियन आर्मी के एक कॉन्वॉय पर अचानक एम्बुश होता है। जंगल के अंधेरे से निकलकर मिलिटेंट्स बारिश की तरह गोलियां चलाते हैं। सिर्फ कुछ मिनट्स में 18 सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। ये 20 सालों में सबसे डेडली अटैक था। दिल्ली तक शॉक पहुंचता है, लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। अटैक के तुरंत बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक ही सवाल पर टिक जाती हैं। ये मिलिटेंट्स आए कहां से? जंगल के अंदर घुसकर जो क्लूज मिलते हैं वो एक डेंजरस डायरेक्शन दिखाते हैं। म्यांमार बॉर्डर के उस पार। सैटेलाइट इमेजरी, इंटरसेप्टेड कॉल्स और ग्राउंड इन्फॉर्मर्स के थ्रू एक पैटर्न सामने आता है। एनएससीएन के ग्रुप के मिलिटेंट्स सिर्फ अटैक करके भागे नहीं, बल्कि प्लान्ड तरीके से म्यांमार के डेंस जंगल्स में छुपे कैंप्स तक लौट गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, बॉर्डर के उस पार जाना मतलब एक सॉवरेन कंट्री की टेरिटरी में घुसना, बिना परमिशन के। एक ऐसा स्टेप जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक क्राइसिस को ट्रिगर कर सकता था। फिर भी प्रेशर इतना ज्यादा था कि डिसीजन लेना जरूरी हो गया। दिल्ली में क्लोज डोर मीटिंग्स शुरू होती हैं। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिलिट्री टॉप ब्रास और इंटेलिजेंस हेड्स एक ही टेबल पर बैठे होते हैं। एक ऑप्शन था, वेट करो, डिप्लोमेसी से काम लो। दूसरा ऑप्शन, स्ट्राइक बैक, साइलेंटली। इसी बीच रॉ का एक क्रूशियल इनपुट सब कुछ बदल देता है। उन्होंने मिलिटेंट्स के एग्जैक्ट कैंप लोकेशंस ट्रेस कर लिए थे। कोऑर्डिनेट्स, एंट्री रूट्स, गार्ड पैटर्न्स, सब कुछ। ये इन्फॉर्मेशन इतनी प्रिसाइज थी कि अगर सही तरीके से यूज की जाए तो एक सर्जिकल ऑपरेशन पॉसिबल था। लेकिन एक छोटी सी गलती और पूरा मिशन कोलैप्स हो सकता था, या फिर इंडिया और म्यांमार के बीच एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक स्टॉर्म खड़ा हो सकता था। डिसीजन हो चुका था। मिशन दिया गया पैरा स्पेशल फोर्सेस को। पैरा स्पेशल फोर्सेस, वो यूनिट जिसे इम्पॉसिबल मिशंस के लिए जाना जाता है। रात के अंधेरे में सोल्जर्स साइलेंटली बॉर्डर के पास पोजीशन लेते हैं। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, कोई मीडिया लीक नहीं, सब कुछ कोवर्ट। हेलीकॉप्टर्स रेडी थे, लेकिन यूज करना रिस्क था। नॉइस से मिलिटेंट्स अलर्ट हो सकते थे, इसलिए एक हाइब्रिड प्लान बनाया गया। एयर इंसर्शन और ग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन का कॉम्बिनेशन। जब सोल्जर्स जंगल के अंदर घुसते हैं, उन्हें पता है ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये एक मैसेज है। डेंस जंगल, जीरो विजिबिलिटी, हर तरफ अननोन थ्रेट्स, और सबसे बड़ा रिस्क, अगर म्यांमार आर्मी ने उन्हें डिटेक्ट कर लिया तो सिचुएशन इंस्टेंटली इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बन सकती थी। हर स्टेप कैलकुलेटेड था। इंटेल के मुताबिक मिलिटेंट्स के कैंप्स 2 क्लस्टर्स में थे, हेविली आर्म्ड गार्ड्स के साथ। पैरा एसएफ टीम्स साइलेंटली डिवाइड होती हैं। एक एक स्टेप बिना आवाज के आगे बढ़ रही थी। हार्ट बीट तेज, फिंगर्स ट्रिगर पर, और आंखों के सामने बस एक ही गोल। सडनली मूवमेंट, फर्स्ट कॉन्टैक्ट। एक गार्ड ने कुछ महसूस किया, 1 सेकंड का डिले और सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन उससे पहले ही साइलेंस्ड वेपन्स ने काम कर दिया। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। फिर एक के बाद एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स, मिलिटेंट कैंप्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा था। लेकिन असली टेंशन अभी भी बाकी थी, एक्सट्रैक्शन। अब तक मिलिटेंट्स अलर्ट हो चुके थे। कुछ जंगल में भाग रहे थे, कुछ रिटेलिएशन की कोशिश कर रहे थे। और इसी केओस में एक और रिस्क उभर कर आता है। अगर कोई भी सोल्जर कैप्चर हो जाता तो इंडिया ऑफिशियली डिनाई नहीं कर पाता। इंटरनेशनल हेडलाइंस, डिप्लोमेटिक आउटरीच और शायद मिलिट्री एस्केलेशन। टाइम अगेंस्ट देम था। पैरा एसएफ टीम्स को एग्जैक्ट टाइमलाइन में वापस निकलना था। हेलीकॉप्टर पिकअप जोन्स तक पहुंचना, बिना ट्रेस छोड़े। जंगल का हर सेकंड हैवी लग रहा था। रेडियो साइलेंस मेंटेन किया गया, और फिर एक एक करके टीम्स एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचने लगती हैं। हेलीकॉप्टर्स डिसेंड करते हैं, फास्ट, प्रिसाइज, और सोल्जर्स वापस उठने लगते हैं। मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट था, लेकिन क्या सब सेफ वापस आ पाए? और क्या ये ऑपरेशन ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट किया गया? सुबह होने तक सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक साइलेंट मैसेज बॉर्डर के उस पार छोड़ दिया गया था। इंडिया ने दिखा दिया था कि जवाब दिया जा सकता है, बिना आवाज के भी। लेकिन आज भी एक सवाल हवा में घूमता है। अगर उस रात एक भी मूव गलत हो जाता तो क्या ये एक कोवर्ट स्ट्राइक नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल क्राइसिस की शुरुआत बन जाता?